हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञान सुनानी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में। उम्मीद करती हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आज के इस सेशन के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और होमवर्क मैंने देखा आप सभी ने होमवर्क किया है, तो लेट्स सी कितने सारे लोग हैं जिन्होंने होमवर्क किया है, उनका नाम एक बार लिया जाए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, एक बार होमवर्क चेक कर ले। और ये रहा आपका होमवर्क। 2 मिनट पहले भी किया गया है, बताओ बताओ भला, 2 मिनट पहले होमवर्क हुआ है। सुब्रता, प्रीति, सुधीर, शिवानी शर्मा, मधुस्मिता, अनुरुद्ध, जेबा, सुमन, दिशा, मिथिलेश, प्रिया, लीजा, आयशा, संध्या, सुरभि, अंशु, अंजलि, गुंजन, संगीता, संध्या, प्रियांशी, निर्जला, स्नेहा, चालू, सत्या, ममता, खुशबू, पारुल, अनुभव, आशा, सोनम, गुलशन, रिचा, एकता, सैयद, अनिमा, जयंतो, श्रेया, शुभंकर, ध्रुव, राहुल, आकांक्षा, निशा, जमीर, दामिनी, आशीष, अविनाश, मेघा, महेंद्र, शिवानी, शर्मिला, आशीष, अंजलि, रोहन, नीतीश, कृष्णा, हर्षा, सपना, राखी, सौरभ, प्रीतम, नायरिता, मिलन, प्रतिमा, अनुभव, शीतल, साहूजी बिहारी, ज्योति, पल्लवी, संध्या, काजल, हिमांशु, त्रिंशु, राजा, मनीष और अभी 3 मिनट पहले आया है पायल का। चलो अब देखते हैं इंडिविजुअल बैच में क्या हाल है भाई। इंडिविजुअल बैच में बच्चों ने होमवर्क किया है एंड दे आर नेहा, श्रेया, अच्छा ठीक है प्रिंस, श्रेया देखेंगे, शीरत, मुख्तर अहमद, बिल्कुल ओके, वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनु, नंदिनी, टीना, ऋतु, स्वाति, शुभंकर, बहुत बढ़िया, मुन्नी, शिवांगी, गीतिका, मिताली, बहुत बढ़िया। चलिए जी, चलते हैं लाइव क्लास की तरफ अब। के नंदिनी, थैंक यू। दुर्गेश, मौनी, प्रांजलि, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मोहम्मद अशरफ, गुड मॉर्निंग। प्रिया, हाँ जी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। पहले शुरू करेंगे उन क्वेश्चन से जो मैंने आपको दिए थे होमवर्क। उम्मीद करती हूँ कि वो सारे आपने अच्छे से किए हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बस मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा ना, 1 सेकंड का। फाइन, चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाकी सब जो है बाद में पढ़ेंगे। मेरा टीयर 2 के सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता, सारा कुछ यही होता है। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपका ये होता है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन उसमें ऐड हो जाता है ना, इसमें नहीं होता। चलो, ये था आपका क्वेश्चन पहला वाला। शुरू करें, देखें इसमें क्या था। हाँ, चलिए यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था। ऑन माई वे टू स्कूल आई मेट माई अंकल, है ना। अब यहाँ पे देखो कौन सा स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है, देखो पढ़कर समझ में आ जा रहा है। इसमें लिखा है ही, फिर लिखा है देन ऑन आस्किंग मी अबाउट माई पेरेंट्स, मतलब सीधी सी बात है स्टार्ट ये ए से हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। ए के 2 ऑप्शन है ना। आप इसको और इसको तो वैसे ही हटा दो, ए के है 2 ऑप्शन आपके पास में। इन दोनों ऑप्शन में से क्या आएगा, लेट्स सी।
ऑन माई वे टू स्कूल आई मेट माई अंकल हु हैड रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। उसके बाद लिखा ही वॉज वेरी प्लीज टू सी मी एंड आस्क्ड अबाउट माई पेरेंट्स। ऑन आस्किंग मी अबाउट माई पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स के बारे में पूछा, उसने फिर बताया। आई टोल्ड हिम माई फादर रिकॉल्स हिम फ्रिक्वेंटली, मेरे पिताजी जो है उन्हें बहुत याद करते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्वाइट किया। तो देन आई इन्वाइटेड हिम टू माई प्लेस, है ना, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहला वाला बिल्कुल सही था और सभी ने सही किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देखो, इसमें क्या था भाई, द रिसर्चर्स डैश। अब स्टार्ट करते हैं, PRQR, पी से देखते हैं। द रिसर्चर्स डिसीजन सेंटर्स कॉल्ड दी ऑर्बि, ये तो बिल्कुल नहीं बना, है ना, मतलब पी से नहीं बनेगा, पी से बिल्कुल नहीं होगा। अभी देखते हैं आर से हो रहा है क्या, द रिसर्चर्स डिसीजन, द रिसर्चर्स कॉर्टेक्स एंड डोर्सल एंटीरियर, होगा क्या यहाँ से, यहाँ से होने वाला है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो हमको कोई बात ही नहीं पता, ये इधर रिसर्चर्स कॉर्टेक्स कैसे आ जाएगा, मतलब अब आर को भी हटा दो, आर भी हट गया यहाँ से, हाँ या ना, आर भी हट गया, हाँ या ना, जल्दी बताओ, सी होगा। सी में लिखा है क्यू से स्टार्ट, द रिसर्चर्स analyzed, yes, the electrical activity recorded from neurons in two of the brains लिखा है ना, मतलब अब दो चीज आएगी, टू ऑफ द ब्रेन्स डिसीजन सेंटर्स कॉल्ड द ऑर्बी फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड डोर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो की बात की गई है और दो के बाद यहाँ पे दो सेंटर की बात की जा रही है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड से जुड़े हुए दो सेंटर्स को बताया जा रहा है। सिंपल सी बात है, क्यों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, हाँ, अमेजिंग अमेजिंग, चलो वेरी गुड। अभी अगला देखो, अगला देखो यहाँ पे क्या है, इसको कैसे बनाया था भाई, जरा बताएंगे मुझे, इसको मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, कैसे लिंक किया, कैसे कनेक्ट किया, कौन से शब्दों को, कौन से वर्ड्स को देखा आपने, जरा ये बताएंगे मुझे आप लोग। कहाँ से इसको कनेक्ट किया था आप लोगों ने, सारे के सारे, ये बड़ा सा पैराग्राफ है बट ये पूछा गया सवाल है, कैसे इसको आप लोगों ने कनेक्ट किया था। हाँ जी, मुझे कनेक्शन बताइए। पेयर कौन सा बना था शुभंकर, बताओ। ऑप्शन से किया, चलो ठीक है, पेयर कौन सा बना था। ऑप्शन से, और ऑप्शन में लिखा है डी से स्टार्ट हो रहा है दो बार और दो बार लिखा है ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब या तो डी या तो ए से स्टार्ट होगा। तो ए में क्या है, डजन्स ऑफ distinctly different regional languages are spoken in India which share many characters such as grammar, structure and vocabulary। किससे शेयर करते हैं ये तो हमको पता नहीं है ना, ये तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, ये स्टार्ट हो रहा है किससे, सी से, डी से। डी में लिखा है सिंस द अर्ली 1600, डी से स्टार्ट हो रहा है फॉर श्योर, है ना। यहाँ पर ए से स्टार्ट तो ये नहीं हो रहा, ये दोनों में डी बी या डी सी, ये कैसे डिसाइड किया, ये मुझे बताइए आप, है ना। ऑप्शन से बहुत जल्दी बनेगा। यस, डी से स्टार्ट हो रहा बिल्कुल सही है, बट मुझे बताओ कि डी के बाद बी आएगा या सी आएगा, ये कैसे डिसाइड किया। ए होगा या बी होगा, ये कैसे डिसाइड किया। लिखा है सिंस द अर्ली 1600 द इंग्लिश लैंग्वेज हैज हैड अ टो होल्ड ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब अच्छा खासा होल्ड, and told when the East India Company established settlements in Chennai, Kolkata and Mumbai, formerly Madras, Calcutta and Bombay respectively। उसके बाद क्या है, बी लिखा है इंडिया हैज हैड अ लॉन्गर एक्सपोजर टू इंग्लिश, या फिर सी में लिखा है द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया इज नेवर फार अवे फ्रॉम एवरीडे यूजेज ऑफ इंग्लिश। डी से स्टार्ट हो रहा है, ये तो बात पक्की है, बट मुझे ये बताइए कि डी के बाद बी आएगा या डी के बाद सी आएगा, ये कैसे आपने बताया। इंडिया लिखने से, हाँ, लैंग्वेज एंड बैकग्राउंड, यस करेक्ट।
है ना। उसके बाद क्या लिखा देखो, यहाँ पे बताया कि पहले जब उसने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने अपना जब आया सेटलमेंट किया, एस्टेब्लिश किया अपनी कंपनी को यहाँ पे, उसके बाद हाँ जी, उसके बाद क्या होगा कि बता रहे हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया जो है इज नेवर फार अवे फ्रॉम एवरीडे यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। ये क्यों नहीं है ना, ये एवरीडे यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से इट्स नॉट फार अवे, हम पिछली बात बता रहे हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं डजन्स ऑफ डिस्टिंक्टली different regional languages are spoken in India which share many characteristics such as grammatical structure and vocabulary. फिर आप कह रहे हो कि आएगा बी, इंडिया हैज had a longer exposure to English than any other country which uses it as a second language. Its distinctive words, idioms, grammar and rhetoric spreading gradually to affect all places, habitats and culture. Yes? ऐसे ही कनेक्ट किया था। तो DBCA और DCAB में आपने A को रिजेक्ट किया है किसके बेसिस पे, B और C के बेसिस पे या C और A के बेसिस पे? मुझे अच्छे से जानना है आपने किस मेथड से बनाया है, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ था, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। बोलो बोलो, जल्दी बताओ जल्दी, जब तक बताओगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। इसके बाद तो खूब सारे बनाने हैं आज। ए सही है। मुझे इसका पूरा वो चाहिए, क्या कहते हैं, एक पोस्टमार्टम चाहिए इसका, किसके बाद क्या कनेक्ट किया, क्यों कनेक्ट किया। मैं बस पानी पी कर आ रही, ठीक है, जल्दी बताइएगा। यस, क्या बोल रहे हो आप लोग? चलो मुझे एक बात बताओ, ये मान गए हम बात कि ये डी से स्टार्ट हो रहा है ना, क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये लेंदी और बड़ा पैराग्राफ है, इसमें गलती के चांसेस हो सकता है। ये देखो फिर से पढ़ो एक बार। Since the early 1600s, the English language has had a toehold on the Indian subcontinent when the East India Company established settlements in Chennai, Kolkata, Mumbai, formerly Madras, कैलकाटा एंड बॉम्बे रिस्पेक्टिवली। डी से स्टार्ट हो रहा है, ये 100% सही है, बिल्कुल सही है, डी से शुरू होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो, अच्छा अच्छा ठीक है ना, डी तो स्टार्ट हो रहा है। अब उसके बाद में आप देखो यहाँ पर या तो बी आएगा या तो सी आएगा, ठीक है। बी में लिखा हुआ है डजन्स ऑफ डिस्टिंक्टली डिफरेंट लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया विच शेयर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। अभी देखो किसके साथ सेम स्ट्रक्चर शेयर करते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो शेयर करती हैं मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनका ग्रामर स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी आपस में मिलता है, जो शेयर करती है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये और इसके बाद में लिखा है सी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया इज नेवर फार अवे फ्रॉम एवरीडे यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज।
एंड देन उसके बाद चलो बी और सी को देख लिया हमने, इसमें थोड़ा सा डाइसी क्या आएगा, सी और ए आएगा या ए और बी आएगा, ये देख लेते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, है ना, उसके बाद लिखा हुआ है कि ए क्या है, ए में दिया हुआ इंफॉर्मेशन डजन्स ऑफ डिस्टिंक्टली, ये तो ए पढ़ा हमने, है ना, डी सी और डी बी। अच्छा, इंडिया हैज हैड अ लॉन्गर एक्सपोजर टू इंग्लिश देन एनी अदर कंट्री विच यूजेस। मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की कि 1600 ईस्वी से सिंस 1600 यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का एक तरह से जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, है ना, 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोलना स्टार्ट हो गया। अब क्या हमें ये नहीं बताना चाहिए कि यहाँ पर एक्सपोजर इंग्लिश लैंग्वेज का इंडिया में सबसे ज्यादा रहा है? क्या हमें ये नहीं बताना चाहिए कि इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी चाहिए हमें, कि सीधे बोलना चाहिए कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? मुझे बताओ, इंडिया हैज हैड अ लॉन्गर एक्सपोजर टू इंग्लिश देन एनी अदर कंट्री विच यूजेस इट एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इट्स डिस्टिंक्टिव वर्ड्स, idioms, grammar and rhetoric spreading gradually to affect all place, habits and culture। आप किस बेसिस पे आप लोग सी पहले बोल रहे हो? मुझे तो बी पहले लग रहा है, और बी पहले आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, ध्यान से देखो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1600 से इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर आप बोलो 1600 से अभी तक कितना लंबा पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारा यहाँ लॉन्गर एक्सपोजर रहा है। सन बताया, सन बताने के बाद हम ये बता रहे हैं कि ये एक्सपोजर कैसा रहा है, लॉन्गर एक्सपोजर रहा है, बहुत ज्यादा, है ना, कि हमारी ये सेकेंड लैंग्वेज ही बन चुकी है। उसके बाद आप बोलेंगे द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया इज नेवर फार अवे फ्रॉम एवरीडे यूजेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे बोला गया, है ना, हर चीज को ये सेकेंड लैंग्वेज एक तरह से बोली जा रही है, और उसके बाद आप एडिशनल बता रहे हो कि डजन्स ऑफ, है ना, डजन्स ऑफ डिस्टिंक्टली डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया विच शेयर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। अब मुझे बताइए, आप लोग सबके सब जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा। मुझे यहाँ पर एक ही चीज आपको कहनी है कि आप जो सी पर कंफ्यूज हो रहे थे कि डी के बाद सीधे सी आएगा, आप डी के बाद बी को लेकर आओगे, जो कि अप्रोप्रिएट होगा। क्यों अप्रोप्रिएट होगा? क्योंकि यहाँ पे हैड अ लॉन्गर एक्सपोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज बताया गया है, और यहाँ पर शुरुआत बताई गई है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर इतने सालों तक जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने सबसे ज्यादा जो राज किया है वो इंडिया पे किया है, और किसी कंट्री पे किया है क्या? जितना मेरा नॉलेज है कि उन्होंने यहाँ पे सबसे ज्यादा राज किया है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रभाव भी यहाँ पर सबसे ज्यादा रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। हो गया गलत? मुझे मालूम था यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस हैं आप लोगों से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसीलिए तो मैं इस क्वेश्चन पे इतना टाइम दे रही हूँ कि इसको समझो, उसको देखो कि ये आपने कहाँ पे गलत किया है। सबसे पहला सा प्यारा सा हिंट था यहाँ पे, ज्यादा कब से एस्टैब्लिश हुआ, और कब से एस्टैब्लिश होने के बाद आप बी बताओगे कि हैज हैड अ लॉन्गर एक्सपोजर, दैट्स इट। उसके बाद तो बात बन ही गई है। डी और बी और सी को डिसाइड करना था कि बी आएगा या सी आएगा। शुरुआत डी से हो रही है तो हमको पता था, तो ये बी डिसाइड करने के बाद सी और आप ए को देखिए, ए वाकई में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो लास्ट में बोली जाएगी, कि यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, रीजनल भाषाएं जो आपस में क्या जो शेयर करती हैं, क्या ग्रामर, वोकैबुलरी और ये सब जो चीज़ें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, वो शेयर करती हैं। ठीक है, आप मुझे देखिए कि हम बात करते हैं बहुत सारी लैंग्वेज की, जैसे पंजाबी ले लो, या फिर आप गुजराती ले लो, या फिर और कोई लैंग्वेज, कहीं ना कुछ ऐसे वर्ड्स आपस में मिलते जुलते, कहीं ना कोई स्ट्रक्चर आपस में मिलता जुलता ऐसा रहता है। तो ये तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप लास्ट में दोगे। तो ए तो कंक्लूडिंग हो रहा है, ये तो समझ में आ रही बात, और इसके बाद डी के बाद आ रहा है बी, क्योंकि ये बता रहा है लॉन्गर एक्सपोजर से कनेक्शन। ठीक है, अब बताओ कितने लोग का सही हुआ था? हाँ जी, कितने लोगों का सही हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया गलत, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सही हुआ गौरव का, क्या बात है। इंडिया से लिंक किए थे? हिमांशु का सही हुआ, क्या बात है, सही हुआ। कुछ लोगों का सही हुआ, शुभंकर का सही हुआ, फाइन, कोई बात नहीं। जिनका गलत हुआ उनका, उन्होंने भी सीखा है ना, जिनका गलत हुआ वो भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपने सीखा। तो यहाँ पर जो सही है वो क्या है, वो ए है। ठीक है, सही है वो क्या है, वो ए है। चलो बनाओ, फटाफट से बनाओ इसको, नेक्स्ट वाले को बनाओ, कोशिश करो, ट्राई सॉल्विंग इट।
कोई दिक्कत नहीं, ये बनाओ। बेटा इंग्लिश विथ जूही ज्ञानचंदानी है, आपको कल भी बताया था मैंने सेशन। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा पक्का? सबका आंसर आ गया? और अनु सी कह रहे हो आप बेटा, सी किस बेसिस पे कह रहे हो? खुशबू बेटा एफ तो ऑप्शन में नहीं है। 100% डी सही होगा, सिंपल सी बात। चलो देखते हैं, कनेक्ट करते हैं इससे। द डिसीजन नॉट इनकम, आर से स्टार्ट होगा क्या? नॉट इनकम टैक्स, द डिसीजन नॉट इनकम टैक्स विच वुड बी द फेरर ऑप्शन। द डिसीजन नॉट के बाद इनकम टैक्स, कोई तालमेल नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा। एस से स्टार्ट हो रहा है क्या? द डिसीजन नॉट फॉर सॉल्विंग द सोशल केयर फंडिंग, उसके बाद लिखा है क्यू फंडिंग क्राइसिस हैज प्रूवन, बिल्कुल नहीं, इसका और इसका तो कोई तालमेल ही नहीं है, तो आप ये भी हटा दो। क्यू से स्टार्ट हो रहा है क्या? द डिसीजन नॉट क्राइसिस हैज प्रूवन द कंट्रोवर्शियल, डजंट मेक एनी सेंस। द डिसीजन नॉट टू इंक्लूड, है ना, इन्फिनेटिव, नॉट टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वेल्थ और इनकम टैक्स, वेल्थ और इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद देखो एस लिखा हुआ है, इनकम टैक्स विच वुड बी द फेरर ऑप्शन फॉर सॉल्विंग द सोशल केयर फंडिंग क्राइसिस। हाँ, इसके बाद एस के बाद क्यू का बनेगा कि सोशल केयर फंडिंग क्राइसिस हैज प्रूवन कंट्रोवर्शियल, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या बन गया आपका पेयर, आप देखो कि फेरर ऑप्शन फॉर सॉल्विंग, तो आर के बाद क्या आएगा? एस आएगा, आर के बाद एस का ऑप्शन है और एस के बाद क्यू का ऑप्शन है कि सोशल केयर फंडिंग क्राइसिस हैज प्रूवन कंट्रोवर्शियल। डी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, बाकी किसी से शुरू होगा ही नहीं, इन्फिनेटिव से शुरू हो रहा था। डी 100% सही ऑप्शन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये तो सही करना ही था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, बनाओ। बताओ जल्दी से, क्या बनेगा? अच्छा अनुभूति, आज मैंने आज आपके साथ एक और वीडियो शेयर हो जाएगा बेटा। अनुभूति उसका एक ही तरीका है, कीप ऑन रिवाइजिंग, बार बार पढ़ो, एक वर्ड के खूब सारे सिनोनिम्स लिखो, एक वर्ड के खूब सारे एंटोनिम्स लिखो, यही एक तरीका है और उनको बार बार पढ़ो। बी होगा फॉर श्योर, लेट्स सी, पक्का। चलो, वन एलिमेंट दैट, फिर लिखा है PRQS, दैट इज टाइमिंग इन पर्टिकुलर ensuring दैट द टाइम ऑन बोर्ड स्पेसक्राफ्ट इज सिंक्रोनाइज्ड। इसका कोई तालमेल नहीं है ना, सेंटेंस का मीनिंग ही कन्वे नहीं हो रहा, तो आपने P को हटा दिया। अगर P यहाँ से हटा तो P यहाँ से भी हट गया। अभी आपके पास है Q या फिर R, देखते हैं। वन एलिमेंट दैट द टाइम ऑन बोर्ड स्पेसक्राफ्ट इज सिंक्रोनाइज्ड, R भी हट गया, मतलब आपका ऑप्शन बी हो गया। अभी देखो कैसे हो जाएगा। वन एलिमेंट दैट इज एसेंशियल टू नेविगेटिंग डीप स्पेस इज टाइमिंग। एक एलिमेंट, एक तत्व की बात कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है नेविगेटिंग डीप स्पेसेस, वो है टाइमिंग। इन पर्टिकुलर ensuring that the time on board spacecraft is synchronized with, यहाँ पर देखो ये पेयर बनेगा कि सिंक्रोनाइज्ड के साथ आप हमेशा विथ लगाते हैं, तो आर और एस एक साथ आएगा, ये पेयर है, आर और एस एक साथ आएगा, यहाँ पे आया है आर एस यहाँ पे आया, बट आर से शुरुआत नहीं होगी, मतलब आंसर क्या हो गया? बी। 100% श्योर बी आंसर है, ये सही हुआ। यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, अमेजिंग। वेरी गुड प्रगति। चलो अगला देखो, अगला देखो, बनाओ, कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है?
बहुत आसान है बेटा, ये भी, ये एकदम आसान, ऑप्शन देखो फटाक से बन जाएगा। गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो बाबू। श्योर हो के बोलो क्या आंसर आएगा, श्योर हो के बताना। यस, मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ से पहले हम स्टार्ट करते हैं आर से। आर में क्या लिखा हुआ, दिस इज मेनली बिकॉज, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई जिक्र है यहाँ पे, दिस इज मेनली बिकॉज व्हाट, दिस किसके लिए, दिस, आर तो नहीं आएगा। आर यहाँ कैंसिल हुआ तो आर यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, बचता है क्यू और एस। अब क्यू में लिखा है हाउ एवर एडेक्वेट फिश इज नॉट अवेलेबल, तो हाउ एवर से स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट होगा, हाउएवर तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा है और उसके पहले कोई ना कोई बात बोली गई होगी, तो आप देखो कि क्यू से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, एक ही ऑप्शन बचता है, 100% सही वही होगा। और पढ़िए इसको, एटलीस्ट 2 लाख पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लेक फॉर फिशिंग। ठीक है, 2 लाख लोग लगभग डिपेंडेंट हैं फिशिंग के लिए लेक्स पर। उसके बाद लिखा है द डिमांड फॉर फिश हैज इंक्रीज्ड, है ना, फिर लिखा है एस के बाद पी, 2 लाख लोग डिपेंडेंट हैं और इसके लिए डिमांड जो है बढ़ी हुई है। ठीक है जी। अब उसके बाद कहता है क्यू, हाउ एवर एडिक्वेट फिश इज नॉट अवेलेबल, डिमांड बढ़ी हुई है, बट हाउ एवर, मैंने आपको बताया था कि जब भी बट और हाउ एवर जैसा कोई स्टेटमेंट आता है उसके पहले जो बात बोली गई होगी, हाउ एवर या बट वाला स्टेटमेंट उसकी उल्टी बात बोलता है। क्या बोल रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हालांकि या बट यहाँ पे एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में फिश इज नॉट अवेलेबल इन द लेक, लेक में अवेलेबल नहीं है। अब उसके बाद कह रहा है दिस इज मेनली बिकॉज, क्यों नहीं अवेलेबल है इसका रीजन बता रहा, दिस इज मेनली बिकॉज द माइग्रेटरी फिश फ्रॉम चिंदविन आयुर्वेदी river system to Manipur river system have declined steadily after the barrage came up। ठीक है, अब उसका रीजन बता दिया गया, सिंपल सी बात है, ऐसे ही होगा। आर और क्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि आर में दिस दिया है, क्यू में हाउ एवर दिया है, इन दोनों से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा नहीं। आर वाला 2 ऑप्शन था, दोनों हटा दिए, एक ही ऑप्शन बचा, है ना, तो ये तो बिल्कुल सबका सही होना चाहिए था। पी होता ऑप्शन में तो शायद वही से स्टार्ट होता। नहीं तो भी आप ये बताओगे ना, एटलीस्ट 2 लाख लोग डिपेंडेंट हैं इसीलिए डिमांड बढ़ी हुई है, 2 लाख लोग फिशिंग पर ही डिपेंडेंट हैं इसीलिए डिमांड बढ़ी हुई है, बट देखा जाए तो इतनी फिश है नहीं, और उसका फिर रीजन बताया। ठीक है जी, हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, अच्छी बात है, टाइम भी दे दिया करो कि कितने टाइम पे बना, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल बनाओ, अगला सवाल बनाओ। क्या बनेगा इसका, इसमें एक बात तो तय है कि शुरू किससे हो रहा है, ये तो समझ में आ गया है ना। नीतीश बेटा ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हम आज, जैसे पैराजंबल का आज लास्ट डे है, पैराजंबल अब खत्म यहाँ पे हो गया क्योंकि मैंने आपको काफी सारे करा दिए हैं, बाकी मैं डेली प्रैक्टिस के लिए आपको देते रहूंगी क्वेश्चंस। अब कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस, है ना, फिलर्स के क्वेश्चंस मैं आपको रिकॉर्ड करके देने वाली हूँ, तो ऑलमोस्ट हम एंड पे आ चुके हैं कोर्स के अपने। ठीक है, अभी जितना चलेगा वो क्या भी चलेगा सिर्फ, डी फॉर श्योर, पक्का। चलो देखिए, देखिए फाइन, यहाँ पे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक, इतनी बात तो है कि एस 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 लिखा है, अब यहाँ पे पी है, इंपॉर्टेंट फॉर, लाइक इंपॉर्टेंट फॉर तो होगा नहीं, लाइक व्हाट, लाइक सोडियम, एस से शुरू होगा, ये बात बिल्कुल तय है ना, सोडियम पोटासियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम। ठीक है, हाँ बिल्कुल ले लेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, आर आर 2 जगह पे है, अब देखो कनेक्ट करने की कोशिश करो कि आपके पास लिखा है आर आर 2 जगह पे, अब ये बताओ कि यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे है पी, क्या इसके बाद क्यू और पी आएगा या फिर आर आएगा। आर इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडीज फ्लूइड एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग द वाटर इन योर बॉडी। ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये,
है ना? यस, ध्यान से देखो कि ये किस सीक्वेंस में जा रहा है, एस आर क्यू पी, पी क्यू आर एस नहीं, ये जा रहा है एस आर क्यू पी। कैसे जा रहा है कि एस के बाद क्यू कैसे आएगा, आर प्रेजेंट इन द बॉडीज फ्लूइड एंड आर, फिर उसके बाद आर तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे कैसे, ये वाला तो ऑप्शन आप हटा ही दो, क्यू और आर वाला, ये तो बिल्कुल ऑप्शन हट गया कि आर के बाद फिर से आर कैसे आ जाएगा। पी और आर वाला ऑप्शन चलो हटा के देखते हैं, है ना। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट फॉर, यहाँ पर कोई वर्ब ही नहीं है, तो बिना वर्ब के आप आगे कैसे बढ़ोगे, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल होता है कि एस के बाद पी नहीं आएगा डायरेक्ट, है ना। तो ये क्या हो गया, एस आर क्यू पी। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शंका इसमें? ये तो सभी ने बिल्कुल, थोड़ा मुश्किल बेटा, इसी तो बहुत आसान, ये तो परोस कर दे दिया है आपको। एस तो है, इतनी बात पक्की हो गई। उसके बाद में क्यू बिल्कुल हट जा रहा है कि अगर हमने क्यू लगाया, क्यू के बाद डायरेक्ट आर लिखा हुआ है, तो ये आर और फिर आर, आर आर से कैसे स्टार्ट होगा, आर 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 से तो स्टार्ट नहीं होगा ना राजा मौली जी। हाँ, तो ये तो हट गया, सेकेंड ऑप्शन भी आपका हट गया, बचा एक ही ऑप्शन आपका। ठीक, सही हुआ, बहुत बढ़िया, करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, बनाओ, कोशिश करो इसको। थैंक यू अनु। चलिए बनाइए इसको। बहुत आसान है ये भी। 3 सेकेंड्स, वेरी गुड। चलो ये वाला बताना। वेरी गुड, क्या बात है, अब अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, मानना चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा है, सी से स्टार्ट करते हैं, द मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन प्रेशर, फिर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एन इंपॉर्टेंट इशू दीज डेज। ये तो हो गई गड़बड़, सी से तो शुरू होगा नहीं भाई, सी से न को शुरू होगा, क्योंकि सी के बाद डी लिखा है, डी तो खुद ही इंट्रोडक्शन लग रहा है ना, तो ये तो हटा दो आप। अब उसके बाद कह रहा है ए से, सच प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट होगा नहीं, पक्की बात है, डी से स्टार्ट होगा, डी और बी, और डी और बी दिया हुआ है, तो मतलब दो तो सीक्वेंस तय है कि हम बता रहे हैं द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एन इंपॉर्टेंट इशू दीज डेज। पॉपुलेशन में जो बढ़ोतरी हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, वो ये बता रहा है, इंपॉर्टेंट इशू है। उसके बाद कह रहा है बी, दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर पॉपुलेशन। और वो क्यों है, क्योंकि लगभग सारी कंट्रीज फेस कर रही हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर पॉपुलेशन। अब यहां पर देखो, डी बी तक तो तय थी बात, सी ए होगा या ए सी होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले लिखा है सी ए, द मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन प्रेशर। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है सच प्रॉब्लम्स इंक्लूड डिफिकल्टी। बेटा मुझे एक बात बताओ, दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर पॉपुलेशन। अब वो रिलेटेड टू पॉपुलेशन कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है वो पहले बताएंगे ना हम, कि सच प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स है कौन कौन सी है, include difficulty in implementing decisions, providing social security to everyone and ensuring employment। ये सारी दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू देयर पॉपुलेशन के बाद यहाँ बताया गया है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन प्रेशर। तो सी आएगा आपका लास्ट में, ए आएगा उसके पहले, हो गया आंसर आपका डी। ठीक है, बात समझ में आई कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन के बाद आपको बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फिर उनमें से सबसे ज्यादा क्रूशल कौन सी है, सिंपल। ठीक है, तो ए नहीं होगा बच्चे, डी होगा। ए कैसे आंसर आ जाएगा राखी, डी। लगभग सभी ने सही किया था, बहुत ही बढ़िया, शानदार, 8 सेकेंड्स लगे। अच्छा आरती, क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। चलो अगला बनाओ, कोशिश करो इसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आरती। अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें,
पारुल थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ो। होगा, कैसे नहीं होगा, ये तो सबका सही बनेगा, 100% श्योर हूं मैं, ये सबका सही बनेगा। और टाइम बता दो मुझे आप ये। एकदम तुरंत बनने वाला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, जितना बड़ा दिख रहा है उस उतना ही कम टाइम पे ये बनेगा। नहीं बेटा, ये कल कहाँ हुआ है? सबसे आसान, क्योंकि देखो एक तो पहली बात कि यहाँ पर शुरुआत किया है मिकी माउस से, है ना, और डी आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि मिकी माउस से शुरुआत हुई है, सी से नहीं होगा, ए से नहीं होगा, है ना। मिकी जनरली अपीयर्स, तो मिकी माउस पूरा पूरा नाम याद रखेंगे, जब भी इंट्रोडक्शन होगा पूरा पूरा नाम पहले इंट्रोडक्शन में होता है। डी से शुरू हो रहा है, डी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, मेरा आंसर मिल गया, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये होती है ट्रिक या टेक्निक सॉल्व करने की पैराजंबल को, जब आपको टाइम बहुत कम लेना है। अच्छा, मॉक दे रहे हैं 25 क्वेश्चन में, कितना टाइम ले रहे हैं आप लोग जरा बताएंगे? कितना टाइम आप लोग ले रहे हैं, मॉक दे रहे हैं तो, है ना। लगभग इंग्लिश को कितना टाइम देना चाहिए मुझे आप बताइए, आप लोग को कितना टाइम लग रहा है, फिर हम बताते हैं कि आपको कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, अभी बताओ 4 या 5 सेकंड में इतना बड़ा पहाड़ वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इस स्पीड को अगर हम कायम रखते हैं तो इंग्लिश हमसे बन जानी चाहिए कितने टाइम में? 17 मिनट बहुत ज़्यादा है बेटा। ना 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 ना, 17 मिनट बहुत ज़्यादा है। आपको क्वांट में ज़्यादा टाइम लगेगा, मे बी रीजनिंग में लगेगा, है ना। देखो जीके जी से बहुत जल्दी बन जाएगा, पता है तो मार्क करोगे, नहीं पता है तो आगे बढ़ोगे, सिंपल सी बात है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, 10 से 11 मिनट बस सेक्शन में, इतने की प्रैक्टिस कर लो। 10 से 11 मिनट मैक्स, अपर लिमिट की बात करूं मैं तो 12, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 20 मिनट, अरे अयो, ऐसे करोगे तो हो गया फिर। क्यों दिक्कत हो रही है रानू? कितना आसान है, चलो मुझे बताओ। आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये तो पूछा गया सवाल है, 6 दिसंबर को पूछा गया सवाल है। मिकी माउस इज अ फिक्शनल कार्टून कैरेक्टर क्रिएटेड बाय वॉल्ट डिज्नी इन 1928। ये इंट्रोडक्शन है, मिकी माउस एक कैरेक्टर है, वॉल्ट डिज्नी ने बनाया, कब बनाया ये बताया जा रहा है। तो पूरे पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है, इंट्रोडक्शन डी से हो रहा है, आपके पास ऑप्शन डी से शुरू हुआ, एक ही ऑप्शन दिया है, मतलब ये सीधा सीधा परोस कर आंसर दिया है। अगर इसमें आप ज्यादा टाइम लगाते हैं तो बेटा ये आपकी गलती होगी, ठीक है, बात समझे? कोई बात नहीं, आप तो शुरू अभी कर रहे हो बेटा, है ना, थोड़ा सा कोशिश करो। यस, तो क्या हो जाएगा, अब इसके बाद में लिखा है ए, इट इज अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर एंड इट इज मैस्केट, इट इज द मैस्केट। मैस्केट यानी कहते हैं ना कि गुड लक होना, चाम होना, लकी चाम होना, वही है मैस्केट फॉर वॉल्ट डिज्नी कंपनी। इसके लिए बहुत एक लकी चाम की तरह रहा है ये, है ना, एक गुड लक की तरह काम किया है ये कैरेक्टर ने। फिर मिकी जनरली अपीयर्स विद हिज गर्लफ्रेंड मिनी माउस, है ना, बड़े, ये मेरे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, एक्चुअली है अभी भी, और बचपन में तो मैंने बहुत देखा है और बहुत 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 पसंद है मिकी, मेरी है ना, बहुत पसंद है। एंड पेट प्लूटो, ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है आपका सी, द एनिमेटेड मूवीज ऑन मिकी माउस हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द एकेडमी अवार्ड, है ना, ऑस्कर्स, यस, ठीक है जी। चलो, बात समझ में आई? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया बी आंसर, ठीक है, आंसर क्या हो गया, बी। अगला देख लेते हैं, बनाते हैं, चलो आगे बढ़ो। डोरेमोन है। मिक्की माउस एंड अलादीन, और ऐसे कैरेक्टर्स को, अंकल स्क्रूज, गूफी, बल्लू, गमी बेयर्स, ये सारे कार्टून्स देखे हैं मैंने। चलो जी बनाओ, क्या लिखा हुआ है ये देखो, ये भी आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। अब यहाँ पर आपको एक्सेप्शन एक बताएंगे हम, आप बनाने की कोशिश करो। ये तो बहुत आसान बेटा, एकदम आसान, कोई दिक्कत वाली इसमें बात ही नहीं है। इतना बड़ा स्टेटमेंट आप बताओ, 1 सेकंड में बनने वाला सवाल है ये। क्या हो जाएगा, शुरुआत, देयर वाज वंस अ लिटिल बॉय
हु हैड अ वेरी बैड टेम्पर, यहाँ से शुरू हो रहा है। द बॉय ग्रेजुअली बिगेन, मैं यहाँ देखूँ या यहाँ देखूँ, दोनों में से बात बन जाती है। मैंने यहाँ देखा, लिखा हुआ है, एक बार की बात है कि एक छोटा लड़का था जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला था, बैड टेम्पर, तो यहाँ से शुरुआत होगी। शुरुआत अगर पी से हो रही है, ऑप्शन में देखो पी कहाँ दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में दिया है, मेरा आंसर बन गया। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, आप देख सकते हैं पिछले साल के ही टाइम पे ये पूछा गया है, तो आप इतना अश्योर्ड हो सकते हैं कि ऐसे ही तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बेटा आप सेकंड्स में आंसर कर सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से आपको टारगेट रखना है कि आपको इंग्लिश में 10 से 11 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। अब क्या बन गया, सिंपल सी बात है। फिर उसने क्या हुआ, अच्छी सी बात है, देखो सुनो उसमें क्या लिखा है। आर, his father decided to hand him a bag of nails, कील जो होती है, and said that every time the boy lost his temper he had to hammer a nail into the fence, है ना, जाके फेंस की जो वॉल है वहां पे कील ठोकना पड़ेगा अगर वो उसको गुस्सा आता है। जितनी बार गुस्सा आता है उतनी बार जाके कील ठोकना पड़ेगा उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर लिखा हुआ है ऑन द फर्स्ट डे द बॉय हैमर्ड 37 नेल्स, मतलब 37 बार उसको गुस्सा आया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द बॉय ग्रेजुअली बिगिन टू कंट्रोल हिज टेम्पर ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड द नंबर ऑफ नेल्स ही वाज हैमरिंग इनटू द फेंस स्लोली डिक्रीज्ड। तो इससे क्या हुआ, बेचारे को मेहनत करनी पड़ रही थी तो गुस्से पे उसने काबू कर लिया, ठीक है। आपको नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिखा, पूछ लेते बेटा। ये लिखा है PRSQ, कैसे नहीं दिख रहा है पर ये, ठीक है, यस ठीक, चलो PRSQ, यहाँ पे ऑप्शन QQR से तो बिल्कुल शुरू नहीं होगा, एक ऑप्शन दिया है P से। बेटा स्क्रीन में तो दिख रहा है पूरा, है ना, ये तो दिख रहा है स्क्रीन में। चलो अगला सवाल बनाए। वेरी गुड, बहुत आसान सा था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला बनाओ। मॉक देने के बाद ये डिसाइड करो, एनालिसिस करो कि कौन से एरियाज थे जहां पे आप नहीं बना पाए, उन पर मेहनत ज्यादा करो, ठीक है। चलो यहां पर बनाओ, क्या हो जाएगा, बहुत आसान। सोच लो थोड़ा ध्यान से, है ना, जब सही होने लगते हैं तभी ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलत भी होने लगते हैं। तो उन एरियाज पे काम करो ना संध्या बेटा, जो गलत हो रहे हैं उन पे काम करो। पक्का, हाँ जी। चलो देखो, सिंपल सी बात है, दे, देयर, दीज, इनसे स्टार्ट होगा नहीं, है ना। स्टार्ट हो रहा है क्लाइमेट एडवाइजर्स, एस से स्टार्ट होगा, तो एस यहाँ पे दिया है, आर और पी को हमने हटा दिया, SQ या SR, पहले पढ़ते हैं एस को क्या दिया है। Climate advisors anticipate that most homes in future will be warmed by heat pumps। उनका कहना है कि फ्यूचर में जो मोस्ट होम्स होंगे, बहुत सारे घर होंगे, उन पर हीट कैसे दी जाएगी, हीट पंप्स के थ्रू हीट उनको दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिखा है एस के बाद क्यू, देयर कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द सॉर्ट यू इंस्टॉल एंड द साइज ऑफ योर होम। अच्छा, इसके नीचे लिखा है SR, दीज डिवाइसेस, है ना। अभी दीज डिवाइसेस एक्सट्रैक्ट, अभी हमको पहले बताना पड़ेगा ना कि ये कैसे हीट पंप्स से दी जाएगी, ठीक है। हीट पंप्स क्या काम करते हैं पहले आप ये तो बताओगे, फिर तो उनकी कॉस्ट पे आओगे। दीज डिवाइसेस, यस, तो फिर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये हो जाएगा। क्यों नहीं आएगा, पहले आप बताओ तो सही कि ये डिवाइसेस क्या काम करेंगे, फिर आप बताओगे उनकी कीमत क्या होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, These devices extract warmth from air or ground। वार्मथ को कहाँ से वो लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, कहाँ से लेंगे, हवा से या ग्राउंड से, और फ्रॉम वाटर, या तो वाटर से। अ बिट लाइक अ फ्रिज ओपनिंग ऑपरेटिंग इन रिवर्स, मतलब इस तरह से होगा कि फ्रिज ठंडा करती है, तो ये किस तरह से होगा, फ्रिज ऑपरेटिंग इन रिवर्स, की फ्रिज अगर गर्म करने का काम कर दे तो गर्मी चाहिए तो फ्रिज से हमको गर्मी मिल रही है, ऐसा वाला, है ना। तो ऐसा सिस्टम होगा कि ये हवा से, पानी से, ग्राउंड से वार्मथ लेके घरों में वार्मथ देंगे, है ना। अब उसके बाद लिखा हुआ है P, दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली, है ना। अब बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी मार्केट में है बट ये बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा पैसा महंगे हैं, है ना, कॉस्टली है।
देयर कॉस्ट। अब इसके बाद हम बता रहे हैं उनकी कॉस्ट किस पर डिपेंड करती है। ऑन द सॉर्ट यू इंस्टॉल, कौन सा आप वर्जन, कौन सा सॉर्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, कौन सा प्रकार ले रहे हैं, एंड द साइज ऑफ योर होम, और आपके घर की साइज क्या है। तो ये तो लास्ट में होगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्यों बी करेक्ट आंसर हुआ कि यहाँ पर बता रहे हो हीट पंप्स, तो वो डिवाइस क्या है और क्या काम करेंगे, पहले तो आप ये बताओगे ना। यस कोई बात नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया। हाँ जी, वेरी 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 गुड। चलो, तो ये हो गया बी आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखो, बनाओ इसको। चलो बताओ। ये ना, ये आसान है, इसको अगर पकड़ लिए ना तो बस बन गई बात। सुधीर, अच्छा। जो बिल्कुल जल्दी कर दे रहे हैं ना, वो शायद थोड़ा सा भी पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। कैसे? जो भी मुझे बताओ, आप लोग डी मार्क कर रहे हो, जितने भी लोग डी मार्क कर रहे हैं, जरा एक बार बताना एस के बाद पी कैसे आएगा। लाइटिंग हैज टू अडाप्ट टू आर चेंज इन नीड्स टू बिकम अ डिसरप्टर, एंड के बाद क्या, पी तो खत्म हो रहा है। कैसे बताओ जरा। आपको दिखा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये मैच कर रहा बिल्कुल सही सीक्वेंस में, तो क्यू आर एस मतलब ये सही हो जाएगा। भाई पी तो देखो, पी में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एंड। अब मुझे बताओ एंड के बाद क्या आएगा। हाँ, सबके सब डी मार्क कर रहे हैं, आंसर करेक्ट। इसमें सीक्वेंस की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस में दिया है पी क्यू आर एस, ये पूरा का पूरा है सीक्वेंस में ऑलरेडी, तो पी क्यू आर एस यहाँ दिया है। Lighting has to become a disruptor and become human centric as our requirements change during the day and lighting has to adapt to our change in needs। ये तो परोस कर दिया हुआ क्वेश्चन है, बट यही होती है जब बहुत चीजें आसान होती है तो भी हम, है ना, तो उसको गलत कर बैठते हैं। इसमें तो कोई सीक्वेंस जमाना ही नहीं था, एज इट इज बिल्कुल सही दिया है। अगर आपका ध्यान इसमें गया तो ये था आपके लिए जाल बिछा हुआ जिसमें आप फंस गए। क्या था? ये था आपके लिए जाल बिछा हुआ जिसमें आप फंस गए। कुछ लोगों ने कहा था सी शुरुआत में। हाँ, ये तो खेला हो गया ना। यस। हम्म। यस, गलत करके सही किए भाई आप, सिंपल सी बात है, इतना इसलिए इतनी भी हड़बड़ी नहीं करना कि सही करते करते आपने गलत कर दिया तो माइनस प्लस, मतलब जो मार्क्स आपको प्लस में मिलने थे वो माइनस हो जाएंगे। ये नहीं करना भाई, ठीक है। तो समझ लो, ये जो यहाँ पे आप गिर रहे हो, यहाँ पे गलत कर रहे हो, वो सिखा रहा है आपको कि एग्जाम में कैसा नहीं करना है, कदम को फूक फूक कर रखना है, हड़बड़ी में एक्साइटमेंट में गलती मत कर बैठना, ठीक है। ऐसा लगा नहीं था ना, बट दे दिया ना एग्जामिनर ने। ये देखो, ये क्वेश्चन भी 5 दिसंबर को पूछा गया है। अब बताओ, चलो, वहां बना रहे होते तो गलत करके आते ना इसको। बनाओ इसको। हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग कैसे नहीं होएगी, फिर तो बात ही नहीं थी ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो बात ही नहीं थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आकांक्षा, बहुत बढ़िया। चलो, क्या लिखा हुआ है? ये भी आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। कितने लोग बना पा रहे हैं?
हाँ करेक्ट, एक बार मैच करके जरूर देखना है, वो तो देखना ही है ना। ए होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, अगर मैं ऑप्शन में ना भी जाऊँ ना तो वी आर एनकरेज्ड, एनकरेज्ड के बाद क्या आएगा, वी आर एनकरेज्ड हेल्प, वी आर एनकरेज्ड बाय, वी आर एनकरेज्ड वर्क, वी आर एनकरेज्ड लर्निंग टू, वी आर एनकरेज्ड बाय, किससे, बाय, क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू एक ही जगह दिया है, मतलब ये ऑप्शन हटा दो। अब पढ़ के देखो, बाय हाउ women are embracing online learning to develop new skills that can help accelerate their return to work and promote economic mobility। क्यों से स्टार्ट होगा, क्योंकि वी आर encouraged के बाद क्या आना चाहिए, देखो वी आर encouraged, आर और वी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बी फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाय मतलब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया भाई, वी आर एनकरेज्ड बाय, किस चीज से, पैसिव स्ट्रक्चर। हाँ जी, बना, समझ में आई बात, सिंपल, देखो बन गया ग्रामर की हेल्प से। बाय हाउ विमेन, अभी क्यू से स्टार्ट हो रहा, क्यू से एक ही ऑप्शन दिया है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो दो राय वाली बात ही नहीं थी, हेल्प वर्क और लर्निंग से तो स्टार्ट होगा नहीं, पढ़ के देख लिया और वो बन गया, है ना। चलो समझ में आई बात, सबका सही हुआ ये, हाँ या ना। सचिन बेटा ऐसी कोई बात नहीं कि मैं सिर्फ लड़कियों का नाम लेती हूँ। हाँ मनीष बताओ भाई, मैं सिर्फ लड़कियों का नाम लेती हूँ। हाशमी जी, ऐसा मुझे दिख थोड़ी रहा है भाई, मतलब ऐसा पढ़ लिया, नाम ले लिया, जिसका भी नाम आया साथ में। पैसिव स्ट्रक्चर से बन गया, करेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शानदार, जो भी खुश हुई आप लोगों से। चलो बनाओ, इस क्वेश्चन को भी बनाओ। सचिन का नाम वैसे लेते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर का लिया जाता है ना, सचिन सचिन, ऐसा बोले सचिन। बनाइए इसको, ये बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है, इसकी मतलब मीनिंग समझ गया ना, डीप मीनिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया ये। हम्म, बेटा वो कर रहा है, उसका रिवीजन भी कर रहा है यूट्यूब पे, है ना। पक्का, चलो कोशिश करें बनाने की। आर नॉट, हाँ जी, क्या आएगा आंसर, सी कह रहे हो आप लोग, पी से स्टार्ट होगा, अच्छा। आर नॉट बीइंग अनएम्प्लॉयड आर अ टेस्ट ऑफ फेथ, कैसे भाई, आप मुझे ये बताओ, जॉब सीकर्स आर नॉट बीइंग अनएम्प्लॉयड आर अ टेस्ट ऑफ फेथ, क्या कनेक्शन है इन दोनों सेंटेंसेस में, क्या दोनों इस दोनों पार्ट में क्या कनेक्शन है, बिल्कुल नहीं है, पी से तो कतई नहीं स्टार्ट हो रहा है, कैसे पी से स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो रहा। उसके बाद क्यों बोल रहे हो, फेथ सेल्फ, पी के बाद क्या लिखा है, क्यू, आर बीइंग एम्प्लॉयड आर अ टेस्ट ऑफ फेथ सेल्फ प्योरिफिकेशन वेयर द, कोई लॉजिक नहीं बनता इसका, अभी ध्यान से समझो। आर नॉट वॉट, है ना, जॉब सीकर्स आर नॉट क्या, कुछ तो है वो जो नहीं है ना। जॉब सीकर्स आर नॉट बीइंग अनएम्प्लॉयड, जॉब सीकर्स आर नॉट सेल्फ प्योरिफिकेशन रिलेंटलेसली टू अ पिलग्रिमेज और फैटलिस्टिक। यहां शुरू हो रहा है स्टेटमेंट आपका एस से, जॉब सीकर्स आर नॉट, जो जॉब सीकर्स कौन है, जिनको जॉब चाहिए, जो जॉब की तलाश में है, वो जॉब सीकर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि शुरू हो रहा है, आप लोग को क्या लगा कि आर लगा हुआ है, आर नॉट लगा है, बीइंग लगा है, तो ये आ जाएगा। आगे भी तो पढ़ो, आगे भी तो पढ़ो कि आर नॉट बीइंग के बाद फिर से यहाँ पे आ आएगा, पी से बिल्कुल शुरू नहीं होगा ये, ठीक है, पी को तो हटा दो, आप दिमाग से हटा दो। आर से, आर नॉट रिलेंटलेसली टू अ पिलग्रिमेज, ये एस से भी नहीं स्टार्ट होगा, एस से हो रहा है, ठीक है, आर से नहीं होगा, पी से नहीं होगा, एस से हो रहा है। अब देखो, जॉब सीकर्स आर नॉट फैटलिस्टिक, फैटलिस्टिक मतलब सिर्फ भाग्य, कि भाई मेरे भाग्य में मानने वाले, फैटलिस्टिक मतलब जो बिगट होते हैं, कट्टरपन, भाग्य में ही मानते हैं, फैटलिस्टिक होते हैं, ठीक है। जॉब सीकर्स आर नॉट फैटलिस्टिक बट
रीअप्लाई देमसेल्व्स, फिर से बार बार अप्लाई करते हैं, देमसेल्व्स रिलेंटलेसली, मतलब कोशिश करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, रुकते नहीं है, करे परेशानियां आ जाए फिर भी रिलेंटलेसली वो कर रहे हैं वो काम, है ना। themselves relentlessly to a pilgrimage, pilgrimage of, pilgrimage क्या होता है, किसको बोलते हैं पिलग्रिम, पिलग्रिम यानी तीर्थ स्थान, पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान एक तरह से बोल सकते हैं ना, तीर्थ यात्रा। पिलग्रिमेज ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन, आप यहाँ बात को समझने की कोशिश करना, ये सेंटेंस खूब प्यारा सा है, बहुत प्यारा। जॉब सीकर्स आर नॉट भाग्यवादी जिसको बोलते हैं हम, है ना, वो भाग्यवादी नहीं है, बट दे रीअप्लाई, वो बार बार अप्लाई करते हैं अपने आप को, कहाँ पे भाई, रिलेंटलेसली, सतत प्रयास करते हुए, बिल्कुल, टू अ पिलग्रिमेज ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन, मतलब अगर मान लो ये वाली जॉब मेरी नहीं लगी, कुछ तो कमी है जिसको हमको ठीक करना पड़ेगा, तो ये एहसास किया, उस कमी पे वर्क ऑन किया, फिर अप्लाई किया, तो वो रिलेंटलेसली क्या कर रहे हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, मतलब अपने अंदर स्किल्स ऐड कर रहे हैं, जो कमियां हैं उनको सुधार रहे हैं, ठीक है। टू अ पिलग्रिमेज ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन वेयर द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड, जहां पर डिफिकल्टीज, कठिनाइयां किस चीज की, ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड, आर अ टेस्ट ऑफ फेथ। और ये आप समझो ये बात को, देखो कोई इंसान तीर्थ करने क्यों जाता है, जैसे मान लो हम कहीं तीर्थ स्थान पे गए, हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो पाप है वो धुल जाए, हम एक अच्छे इंसान बन के वापस आए, हम जाएं तो अपनी कमियां, अपनी गलतियों को छोड़ दें, है ना, और अच्छे इंसान बन के वापस आए, ये हमारा पर्पस होता है। हम तीर्थ स्थान जाते हैं तो, है ना, हम माफ़ी मांग के आ जाएं, ऐसा काम ना करें, तो तीर्थ स्थान का मतलब भाई। अभी जॉब सीकर्स के लिए क्या बोल रहा है, जॉब सीकर्स जो है वो भाग्यवादी नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने आप को बार बार अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, है ना, और इस वजह से जो उनको कमियां मालूम चलती कि मान लो रिजेक्ट हुए, कमी मालूम चली, तो वो प्योरिफिकेशन है उनके लिए वो स्किल ऐड करना है। वेयर द डिफिकल्टीज, जहां पर किसकी चीज डिफिकल्टी आती है, बीइंग अनएम्प्लॉयड इज अ टेस्ट ऑफ फेथ। हम कहते हैं ना कि भगवान हम आपके पास आते हैं, इतना व्रत रखते हैं, इतना फास्ट करते हैं और इतनी पूजा करते हैं, बट फिर भी आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, है ना, फिर भी आप ये हमारे साथ ही बुरा करवा रहे हो। तो ये क्या होता है, ये पेशेंस, फेथ, विश्वास की परीक्षा है ना, आपके विश्वास की ये परीक्षा होती। तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट जो उनके पास अभी भी है, जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एम्प्लॉय हो जाए, तो ये एक टेस्ट ऑफ फेथ होता है उनका। बात समझे, बहुत डीप बात बोली गई थी, बात समझे या नहीं समझे, पहले बताओ, मैं पूरा सेंटेंस आपको समझाया है। अब ये आपस में जब आप बात करते हैं ना, तब मुझे बड़ा खराब लगता है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको समझा रही हूँ, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आपस में चर्चा करना है, तो मैं नहीं समझाऊँ, छोड़ दूँ बस ऐसे ही आंसर करके। ये तो गलत बात है, कितना अच्छा सेंटेंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है ये, और आप लोग अपने आप में लगे हुए हैं। बंद कर दे क्या कमेंट्स देखना आपके, बिल्कुल भी, हाँ समझे, आपस में चर्चा मत करो। ये बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट था जिसको मैंने आपको समझाया है, कहाँ से स्टार्ट होगा, SRQP, इस ऑर्डर में जा रहा है, ये बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हम्म, चलो वेरी गुड, अगले सवाल पे चले, बनाओ इसको, एक मिनट देखें और कितने सवाल बचे हुए हैं आपके। ठीक है, इसके बाद मैं दो आपको होमवर्क दे दूंगी, ठीक है, ये वाला बनाइए क्वेश्चन। हाँ जी, चलो ठीक है, बनाओ, कोशिश करो क्या हो जाएगा, आसानी से बनने वाला, सेकंड्स में बनने वाला क्वेश्चन है ये, हाँ या ना, जल्दी बोलो, मधुस्मिता बोलो, बताओ बताओ भाई। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, हाँ जी बेटा ग्लास से समझ रहे थे ना कल मैथ्स आप लोग, हाँ चलो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पर ही, हाउ एवर, फिर जेसन, फिर ही,
सिंपल सी बात है, ही से नहीं स्टार्ट होगा, हाउएवर से नहीं होगा, ही से नहीं होगा, तो बचा क्या ऑप्शन जेसन, आर। आर वाला दो ऑप्शन है आर वाले। रुको 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 रुको, थाम थाम थाम, हाँ हड़बड़ी नको, थाम। चलो अभी देखो आर क्यू और आर एस लिखा हुआ है, लेट्स सी किससे स्टार्ट होगा, है ना। जेसन 45 हैज अ क्वाइट कॉन्फिडेंट प्रेजेंस, है ना। जेसन जो 45 इयर्स का है वो, उसकी प्रेजेंस कैसी है, क्वाइट है, बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड क्वाइट प्रेजेंस है। उसके बाद लिखा है आर, के बाद है क्यू और एस। He takes long time to open up and even after that he speaks little. R के बाद S, R के बाद Q. However, he is deeply aware of the fact that the urban idea. R के बाद Q तो नहीं आ रहा for sure, क्योंकि ये और इस बात में कोई कनेक्शन नहीं है। इस और इस बात में कनेक्शन है कि ये क्वाइट रहता है, लंबा समय लेता है ओपन अप होने के लिए, इवन आफ्टर दैट वो बहुत कम बोलता है। तो ये दोनों बात में लिंक है, कनेक्शन है। आर के बाद एस के बाद पी। He is well aware of the role he and his people play in keeping शिव सागर लेक as beautiful and ecologically thriving, है ना। उसको पता है उसका और उसके लोगों का क्या एफर्ट है शिव सागर लेक को जो है ब्यूटीफुल और इकोलॉजिकली अच्छा बनाए रखने के लिए। However, अब उसके बाद ये बात बोली गई है, जो however है थोड़ा सा उल्टा बोला जाएगा इसमें, है ना, ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी बोला जाएगा। However, he is also deeply aware of the fact that the urban ideas of conservation often seeks to keep ट्रेडिशनल dwellers out, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये बोल रहा है कि जो ट्रेडिशनल dwellers हैं, पुराने टाइम से जो है वहाँ पे रह रहे हैं, जो अर्बन वाले लोग होते हैं, शहर वाले लोग होते हैं, उनको जो है वो आउट करने पे ज़्यादा उनका प्रेशर रहता है, ये बोल रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द अर्बन आइडिया ऑफ कंजर्वेशन, उनका जो आइडिया ऑफ कंजर्वेशन है वो बिल्कुल अलग है। दैट ऑफन सीक्स व्हाट, टू कीप ट्रेडिशनल dwellers आउट, ठीक है। अर्बनाइजेशन में इतने आगे रहते हैं कि वो, ठीक है जी, समझ में आया ये, ठीक है। क्यों आएगा लास्ट में, क्यों आएगा लास्ट में, तो सी बन गया आपका आंसर। वेरी वेरी गुड। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, ये है होमवर्क क्वेश्चन और इसके बाद है ये वाला होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये दो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, ठीक है। दो होमवर्क क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं पैरा जंबल का सेशन। पैरा जंबल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने सारे के सारे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो नॉन PYQ था, सारे के सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बट जर्नी खत्म नहीं होती है। मैं डेली बेसिस पे कल नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मैं खुद रात को लगभग 11:15 के आसपास तक तो मैं रिकॉर्ड ही कर रही थी, है ना, 11:30 11:15 के आसपास के मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं कल आपको क्वेश्चन शेयर नहीं कर पाई थी। बट अब से, आज से बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे रात के 8 बजे या 10 बजे, दोनों में से किसी एक टाइम पे, रात के 8 या रात के 10 बजे एक क्लोज पैसेज और एक पैराजंबल का क्वेश्चन आपके साथ में शेयर होगा टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे, ठीक है। तो ये टॉपिक कंटिन्यू करते रहेंगे हम, है ना, रोज़ तो करना ही करना है। हमको मेन था कि हम सीखें कैसे बनाते हैं, तो वो सीख चुके हैं हम। किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये भी हमने देख लिया। ध्यान से समझो, नाउन ग्रामर से रिलेट करना, ऑप्शन से बनाना, है ना, ऑप्शन को वेरीफाई करना, एलिमिनेशन टेक्निक को सीखा हमने, है ना, कैसे पेयर बनाना है, कैसे जोड़ा बनाना है, कैसे पेयर से सेंटेंस को फॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें। क्या नहीं करना है ये भी देखा हमने, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने वैरायटी कर ली, बहुत वैरायटी कर ली है हमने। अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैंने रुक जाओ, थामा ठीक है। हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाएंगे, डोंट वरी, है ना। अभी कल से स्पेलिंग एरर स्टार्ट हो रहा है। फिर इन द ब्लैंक्स के वीडियोस आपको फॉरवर्ड कर दूंगी मैं। वीडियोस आ जाने, मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको देने वाली हूँ, क्योंकि सब चीज़ एक साथ लाइव क्लास में पॉसिबल नहीं है। आपको पता है इंग्लिश और मैथ्स, इन दोनों का कोर्स बहुत वास्ट होता है, बहुत वास्ट कोर्स होता है। तो ये इतने कम टाइम पे बिल्कुल फाउंडेशन बैच में कराना पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हमने पूरी बेस्ट पॉसिबल कोशिश की है कि जितना ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर सके। तो लाइव क्लास के साथ साथ इवन वी आर वर्किंग ऑन संडेज ऑल्सो, और साथ में हम रिकॉर्डिंग्स पे भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2 से 3 क्लास हो रही है, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं हम, ताकि आपको हम वो भी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। कल जो हुई है रिकॉर्डिंग वो आज प्रोवाइड हो जाएगी आपको, और फिलर्स की, फिल इन द ब्लैंक्स की रिकॉर्डिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सारे PYQs, ठीक है। सो हम आपके लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं, है ना, जितना ज़्यादा हो सके उतनी मेहनत कर रहे हैं। ईडीएम्स के भी बेटा आज मैं यूट्यूब पे भी ईडीएम्स का सेशन होने वाला है आज, वो एक तरह से रिवीजन सेशन होगा आपका, और आज भी एक ईडीएम का वीडियो रिकॉर्ड होके आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी और बेटा, है ना, तो आप समझिए कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको भी अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना है, ठीक है।
यस, करेक्ट। ओके, सो आज की क्लास उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी। कैसी लगी क्लास ज़रूर मेंशन करिएगा, बताइएगा। और जो 2 होमवर्क के क्वेश्चन हैं उनको भी बताइएगा। सारे बच्चे जो अभी देख रहे हैं, इंडिविजुअल बैच वाले, इस बैच वाले, जो बाद में देखेंगे, उन सभी से होमवर्क करना है। और क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं हम क्लास में, जब करेंगे हम स्पेलिंग एरर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो सभा की समाप्ति। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।